Hello friends, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. Let us start our series NCERTs in shorts, जिसके अंदर हम आज थर्ड चैप्टर में है NCERT क्लास 12th ओल्ड NCERT मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र। उसका थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर जो उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें देखनी है कि जो 1757 से जो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा कि 1757 से 1856 दी 100 ईयर्स टाइम पीरियड, जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया, तो ये 100 साल के दौरान उनकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंजेस आए और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे फ्रेम हुई। ये दो चीजें मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके साथ अगर आप थोड़ा पॉलिटी को लिंक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें आप देखते हैं कि आप अलग अलग एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। से फॉर एग्जांपल कि देयर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम अलग अलग चार्टर एक्ट देखते हैं। तो इन सब एक्ट के थ्रू कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उसमें आप देखते हैं कि शुरुआत में ये होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चेंजेस कैसे हुई 100 साल के अंदर, सो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। इन्हीं 100 साल के दरमियान उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रही। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। फर्स्ट चेंजेस वाज रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर उनकी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद कैसे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको टारगेट किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ी। तो थर्ड चैप्टर की एक थीम ये भी है इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर हम बात करें। देन डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंपल फॉर्मूला है कि ब्रिटिशरों ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों किया। क्या वो बहुत अच्छे लोग थे जो इंडियंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते थे? नहीं, दे वांटेड टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उनको इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना था, और ये रिवॉल्यूशन तभी स्टार्ट हो पाएगा जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज व्हाई दे हैव डेवलप्ड द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये किसने स्टार्ट किया था? सो इट वाज स्टार्टेड बाय डेलहाउसी। द मींस वर डेवलप्ड बाय डेलहाउसी, द लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेलहाउसी के द्वारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया, और उसी के तुरंत बाद इंडिया में क्या स्टार्ट होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। फिर इसी समय के दौरान जो शुरू किया था कॉर्नवालिस ने, वो है हमारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। तो उसके अंदर हम मेनली 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस, जो मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर एग्जिस्ट करती थी। सेकेंड सिस्टम जिसको हम रैयतवारी कहते हैं, ये रैयतवारी सिस्टम जो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, विच वॉज स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स अलेक्जेंडर रीड। और तीसरी सिस्टम जो उसको हम महालवारी सिस्टम कहते हैं। महालवारी सिस्टम जो वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड इट वाज मेनली प्रिवेलिंग इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। तो ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा कैसे हमारा जो रूरल एग्रीकल्चर का सिनारियो था उसको एक्सप्लॉइट किया गया, ये 3 सिस्टम की मदद से, रेवेन्यू किसानों के पास से कलेक्ट करके। तो लास्ट जो पॉइंट है उसका सिग्निफिकेंस ये है। तो ये थर्ड चैप्टर के अंदर मेनली हमें 3 थीम पढ़नी होती है। पहला कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए, दूसरा कि इकोनॉमिक चेंजेस, उसके अंदर मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, और तीसरा हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र। थैंक यू।